नमस्कार, मैं अनुपम। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, जो शब्द रचनाएं है ना, यानी कि शब्द विचार और शब्द रचना के बारे में हमने देखा था और उसका वर्गीकरण किया था। तो शब्द किसे कहते हैं वो आपको पता होगा कि भाई वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह यानी कि जो सही अर्थ निकले, उस वर्ण को इस तरह से रखना कि जिससे वो सही अर्थ निकले, तो उसको कहेंगे हम सार्थक समूह। ओके, अब उसका हमने वर्गीकरण किया था। तो पहला हमारा, हमने 4 भागों में उसको विभाजित किया था। तो पहला हमारा क्या था, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। क्या था हमारा, जो हमने पिछली बार शुरू किया था, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ओके, तो उसमें हमने, उसके अंदर हमारे आया था, पहला आया था हमारा तत्सम। ठीक है, दूसरा आया था हमारा तद्भव। ओके, फिर अब आ रहा है हमारा देशज, और चौथा आ रहा है हमारा कौन सा, विदेशी। ओके, तो ये हुआ। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, जिसको हमने 4 उसके भाग हुए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम हमने पिछली बार देखा था, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, ज्यों के त्यों यदि हिंदी में आ गए हैं, है ना, शामिल हो गए हैं, तो वो तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो गया है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे तद्भव। अब हमारा तीसरा आता है देशज, और चौथा आता है हमारा विदेशी। ठीक है, देशज यानी कि नाम से स्पष्ट है, देश, देश प्लस ज, यानी कि देश में ही जन्मा हुआ। ठीक है, तो देश में जन्मा हुआ कैसे कि, यानी कि वो अपने ही देश के अलग अलग प्रांतों से, है ना, अलग अलग प्रांतों से और अपनी हिंदी में शामिल हो गया है। जो प्रचलित हो गए हैं कुछ शब्द, है ना, आम बोलचाल की भाषा में, और फिर वो हिंदी में आ गए, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे देशज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे लोटा है, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कटोरा, जूता वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे देशज हो गए। अब आता है हमारा दूसरा इसी का भाग, जो हमारे 4 में तत्सम, तद्भव, देशज और ये विदेशी। ठीक है, अब विदेशी जो शब्द हैं, यानी कि ये शब्द जो विदेशी शब्द है वो हमारे हिंदी या संस्कृत के नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को तो हमने 2 भागों में विभाजित किया था, तो ये संस्कृत के शब्द नहीं है, हिंदी के शब्द भी नहीं है, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द तो हम ज़्यादातर हम शामिल करते हैं अपने, है ना, बोलचाल में, और उसका यदि हिंदी पूछें तो शायद हमको ढूंढने में परेशानी होती। क्यों, क्योंकि हम उसको रेगुलर हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द, तो अंग्रेजी का तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई अंग्रेजी शब्द कौन से हो सकते हैं, स्कूल है, ट्रेन, डॉक्टर, मशीन, है ना, स्टेशन, गैस, बस, पेन वगैरह। ओके, पेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। अब आता है हमारा दूसरा, आता है हमारा अरबी। ठीक है, अरबी भाषा का जो शब्द है वो भी हमारे किस में, हिंदी में शामिल। हिंदी में मतलब इतने घुल मिल गए हैं कि उनको हमको अलग कर पाना मुश्किल है ना, कर ही नहीं सकते। यानी हमारी जो भाषा में उन शब्दों का पूरी तरह से समावेश हो चुका है। ठीक है, अब अरबी भाषा का जो शब्द है, मतलब है नकल, एहसान, ठीक है, अमीर, किताब, औरत, इस्तीफा और भी आगे। ठीक है, अब तीसरा हमारी और भाषा क्या है, फारसी। तो फारसी का है अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, है ना, नमक, खजाना, आराम, सर्द वगैरह। ठीक है, आदि। पुर्तगाली शब्द हैं, बाल्टी है, तंबाकू है, ठीक है, फीता, चाबी, इस्त्री, तौलिया, पिस्तौल वगैरह। ठीक है, तुर्की भाषा का जो शब्द है, मुगल, आका, काबू, है ना, कालीन, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात आदि। ठीक है, इस तरह से विदेशी शब्दों में हमारी कौन कौन सी भाषाओं के शब्द आ गए विदेशी शब्दों में, अंग्रेजी के आ गया, अरबी के आ गए, फारसी के आ गए, पुर्तगाली के आ गए, तुर्की के आ गए। ठीक है, अब आप हमारे एक कॉमन, एक सामान्य हमारा विचार आता है कि भाई इन शब्दों को हम कैसे पहचानें। तो अंग्रेजी भाषा और उर्दू भाषा के शब्दों को छोड़कर लिमिटेड शब्द हैं जो हमारी हिंदी में आए हैं। तो यदि हम उसकी लिस्ट बनाकर और याद करें तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये शब्द
कौन सी भाषा के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो 4 भाग थे वो आज हमारे यहाँ पूरे हो गए। तत्सम और तद्भव हमने पहली वीडियो में देखे थे, देशज और विदेशी आज हमने देख लिए। अब हमारा इसके बाद कौन सा आता है, पहला हमारा स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर था, अब हमारा नेक्स्ट आएगा रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर हम उसको विभाजित करेंगे शब्दों को, और उसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।